तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में आपका। मैं हूं आपका ट्रेनर सूरज कुमार वर्मा, जो कि लेके आया हूं आपके लिए नई नई क्लासेस और मोबाइल फील्ड में कदम रखने की नई आशाएं। जो हमारे यहाँ से सीख के जो स्टूडेंट जाते हैं वो बेसिकली दुकान खोलते हैं। तो दोस्तों, जो ऐसे स्टूडेंट हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि मैं मोबाइल फील्ड में कुछ करना चाहता हूं दोस्तों, या जो मोबाइल फील्ड से पहले भी जुड़े हुए हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग के काम में कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट SR टेलीकॉम, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ पे है। तो दोस्तों मैं आज बेसिकली एक ट्यूटोरियल है, छोटा सा ट्यूटोरियल है कि रजिस्टेंस हमारे मोबाइल पे वर्क कैसे करते हैं। तो मैं एक छोटे से सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको बताता हूँ कि हमारे मोबाइल पे रजिस्टेंस काम कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियोस को मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा बात ना करते हुए। तो मैं एक ऑनलाइन एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है, उसके माध्यम से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल पे हमारे जो रजिस्टेंस लगे होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मेरे पास में अभी एक छोटा सा सर्किट मैंने ये बना रखा है अभी, जो आपके लिए है। छोटा सा सर्किट है दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे टीवी पे, सॉरी स्क्रीन पे। तो ये छोटा सा सर्किट है। ये हमारा छोटा सा सर्किट जो है, यह बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम के हिसाब से बनाए हैं। सबसे पहले मैंने एक बैटरी ली है। यहाँ पर बैटरी पे वोल्टेज है 2.7 वोल्ट, 2.07 वोल्ट है यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाया है 1 ओम का। अभी 1 ओम का रजिस्टेंस काम कैसे करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दोनों के बीच में मैं लगा देता हूँ एक स्विच। यहाँ पर ये मैंने एक स्विच भी लगा दी, जो कि मेरे लाइट को चालू करने में मदद करेगी। ये मेरी जो है ये LED बल्ब है, जो हमारे मोबाइल की डिस्प्ले वगैरह में, या कीपैड मोबाइल पे कीपैड पे लगे होते हैं, या हमारे बोलना चाहिए कीपैड मोबाइल पे डिस्प्ले पे लगे होते हैं। तो ये हमारी LED है दोस्तों। इसको फोटो LEDs बोलते हैं, LED डायोड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं, तो ऑन करने के लिए मैंने स्विच करता हूं, तब ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ग्राउंड लगा रखा है और इसे इस लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर बेसिकली मैं बैटरी का अगर प्लस पॉइंट अगर इस LED पे दूं, तो ये नहीं जलता है, ठीक है। तो आइए मैं इसे रन करता हूँ और रन करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने इसे रन कर दिया। ये मेरी वोल्टेज सीधी सीधी जा रही है। अब मैं इसको स्विच को ऑन करता हूँ। अब ये स्विच को मैंने जैसे ही ऑन किया है, तो देखिए मेरी लाइट जल गई। अब एक चीज़ यहाँ पर मेज़र करिएगा आप। यहाँ पर मैंने दिया है 2.07 वोल्ट, यहाँ पर है 2.07। अब यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है, 2.04 वोल्ट। तो दोस्तों, हमारे सर्किट पे रजिस्टेंस भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। वो प्रतिरोधक का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में ये जो रजिस्टेंस लगे होते हैं डायग्राम में, ये ब्रेकर का काम करते हैं। ये रोक के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये प्रतिरोध करते हैं, रोकने का काम करते हैं बेसिकली। अब मैं यहाँ पर देखिए, ये जैसे 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के आपको बताता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आप मेज़र करिएगा, ये वोल्टेज को मेज़र करिएगा कि अगर मैं 1 किलो ओम से ज़्यादा का लगाता हूँ तो ये वोल्टेज कितना कर देता है। यहाँ पर मैंने 10 ओम का लगाया है। अब ये 10 ओम का लगाया तो देखिए यहाँ पर 1.95 वोल्टेज हो गई और मेरी लाइट की रोशनी देखिए कम हो गई। तो बेसिकली जब अपन किसी मोबाइल पे ब्राइटनेस या कंट्रास्ट बढ़ाते हैं अपन, या लाइट को बढ़ाते कम ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन पर जो मेरे मोबाइल पे लगी हुई जो लाइट की IC होती है, जो मेरे मोबाइल के डिस्प्ले की लाइट को विजुअल करती है, उसमें ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि अपनी वैल्यू को कम और ज़्यादा करते हैं। जैसे ही हम अंगूठे से स्क्रॉल करते हैं तो वो कम कर देता है, फिर उसके ओम को बढ़ा देता है। तो ये सारे काम करते हैं हमारे मोबाइल में लगे हुए रजिस्टेंस। कई बार होता क्या है, हमारे पास में कोई सेट आता है, उसमें स्पीकर की प्रॉब्लम आती है, स्पीकर बहुत फट की आवाज़ आने लगती है। हम स्पीकर भी चेंज कर देते हैं, बतौर उसकी IC भी चेंज कर देते हैं, फ्लेक्सिबल PCB भी चेंज कर देते हैं। मतलब जो अपने से हो सकता है वो सारा चीज़ चेंज कर देते हैं। लेकिन कभी बेसिकली ये नहीं देखते कि वहाँ पर जो लगा हुआ रजिस्टेंस होता है, कहीं उसकी वैल्यू डैमेज तो नहीं हो गई, या वो लीकेज तो नहीं हो गया, या कहीं उसकी वैल्यू ख़राब तो नहीं हो गई। अगर ये कंडीशन होती है तो भी मेरी स्पीकर की आवाज़ फटी आती है, क्योंकि अगर मेरे स्पीकर पे उसकी क्षमता से ज़्यादा अगर मैं उस पर वैल्यू दूं, तो मेरी स्पीकर जो है फटी आवाज़ देनी शुरू हो जाती है। लेकिन बेसिकली हम लोग इस चीज़ों को चेक नहीं करते। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम यहाँ पर डीप लेवल में पढ़ाई कराते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है।
तो इसे आप वॉच करिएगा कि मैं यहाँ पर अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर 1.95 वोल्टेज हो गई है। अब मैं इसे और बढ़ाऊँगा तो ये और कम हो जाएगी और मेरे डिस्प्ले की जो लाइट है वो देखिए धीरे धीरे कम हो गई। यहाँ पर देखिए ये लाइट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब यहीं पर देखते हैं अपने पास में, तो यहाँ पर 1.881 वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर मैं फिर क्या करूँगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए 78.3 ओम हो गया। अब जैसे जैसे ओम बढ़ते जाता है दोस्तों, वैसे वैसे इसकी जो आगे जो वैल्यू भेजता है, जो इसकी फ़्लो होती है वो धीरे धीरे कम करते जाता है। तो धीरे धीरे कम करते जाता है, तो अकॉर्डिंग आपका जो स्पीकर लगा है वो कितने ओम का है उसके हिसाब से हम अपने मोबाइल पे, उस मोबाइल पे लगे हुए स्पीकर की लाइन पे रेजिस्टेंस को उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुझे तो लाइट को चालू करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी लाइट को फिर से चालू करने के लिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिर से मैं कम करने जा रहा हूँ। अभी मैंने बढ़ाया था, अभी मैं इसे कम करता हूँ। तो देखिए थोड़ा कम किया तो यहाँ पर वोल्टेज आया 1.87 वोल्ट और मेरी लाइट हल्की सी जलने लगी। फिर देखिए अब यहाँ पर मैं इसको 1 ओम करूँगा तो देखते हैं हमारे 1 ओम में यहाँ पर कितने वोल्टेज आती है। ये 1 ओम। अब ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, अपन बेसिकली इसको ध्यान नहीं देते हैं अपन कि 1 ओम का रेजिस्टेंस भी कोई वैल्यूएबल होगा। मोबाइल पे लगे हुए हर एक रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू रखती है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मैं सर्किट डायग्राम में इसे और बहुत डीप बताता हूँ और बहुत बारीकी से बताता हूँ कि रेजिस्टेंस किस समय ग्राउंड पे लगा होता है, किस समय सीरीज़ पे लगा होता है, किस समय पैरेलल पे लगा होता है, ये सारे आपको क्लास के दौरान पता चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 ओम का लगाया तो यहाँ पर 2.04 वोल्टेज हो गया। अब मैं इसे फिर से कम करता हूँ, अब ये मिली ओम पे चला गया है तो इसको मैं 1 मिली ओम पे ले जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर 47, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाला है 48.7। ये यहाँ पर पूरे क्लास के दौरान आपको बताई जाती है दोस्तों कि हम कितने ओम तक के रेजिस्टेंस को जम कर सकते हैं, कितने को नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए ज्वाइन करें हमारा इंस्टीट्यूट SR टेलीकॉम, जहाँ पर आपको परफेक्ट तरीके से सारे कंपोनेंटों की जानकारी दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।